और ये विशुद्ध रूप से हम छात्र और शिक्षकों का आंदोलन है और इसमें री एग्जाम हम लोग लेकर ही रहेंगे 2.0 में। इसमें होगा क्या आगे? होना है कुछ एक ही चीज़ ही होना है, जैसे सबको पता है री एग्जाम देंगे लेंगे हम लोग, अब वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। जो मानना कि एग्जाम होना है। अब इसमें मानना ना मानना नहीं, अब री एग्जाम हो के रहेगा। अब इसको चाहे जितना हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर उसके रिजल्ट की वैलिडिटी रहेगी और हम लोग के पास प्रॉपर इतने अच्छे अच्छे सबूत अब लग चुके हैं कि अब जीतना फिक्स हो गया है। ये मतलब सीएम साहब तक बात बोले तो वो लोग बोले तो थोड़ा समझ में नहीं आता है, निचवा इलायची दाना घूमता है, तो ये सब काम क्या जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम की मांग पर अड़े हुए खान सर और उनके बच्चे, उनके नहीं बिहार के बच्चे, ना बच्चे अपनी जिद से पीछे हट रहे हैं, ना खान सर अपनी जिद से पीछे हट रहे हैं। देखिए, सुबह सवेरे का समय है, कपड़ा वपड़ा सब बेहतरीन पहनकर तैयार हो गए हैं और फिर आज आप जाएंगे। जो जानकारी है, बच्चे भी आपके बाहर आकर रेडी है। सारे बच्चे रेडी हैं। बच्चे जब आपसे पहले बच्चे रेडी होकर आते हैं। हाँ, बच्चों की ही तो मांगे। हम वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, हम लोग परोक्ष रूप से हैं। हम उन्हें बस गाइड करते हैं कि उनके साथ, ताकि उनको कोई हिंसा ना हो, एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। यह आंदोलन 2.0 है। हाँ, ये आंदोलन 2.0 है, ये नया वर्जन है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगे क्या? ये नया वर्जन इसीलिए दिया गया है ताकि इसमें पॉलिटिक्स को बाहर रखा गया है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज की कोई एंट्री नहीं है और ये विशुद्ध रूप से हम छात्र और शिक्षकों का आंदोलन है और इसमें री एग्जाम हम लोग लेकर ही रहेंगे 2.0 में। इसमें होगा क्या आगे? होना है कुछ एक ही चीज़ ही होना है, जैसे सबको पता है री एग्जाम देंगे लेंगे हम लोग, अब वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। जो बच्चे अपने लॉज हॉस्टल लौट के पढ़ाई करेंगे, दोबारा जो धांधली हुई इसकी जांच होगी। आप मानना कि री एग्जाम होना है। अब इसमें मानना ना मानना नहीं, अब री एग्जाम हो के रहेगा। अब इसको चाहे जितना कर ले आदमी। लेकिन रिजल्ट तो निकल गया सर। प्री रिजल्ट निकलने से क्या होता है? मेंस का फॉर्म भराया है, नहीं भराया है, और हम लोग लेके रहेंगे री एग्जाम। वो रिजल्ट कैंसिल होगा। इवन हाई कोर्ट में भी कहा गया है कि उसी के रिजल्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर उसके रिजल्ट की वैलिडिटी रहेगी और हम लोग के पास प्रॉपर इतने अच्छे अच्छे सबूत अब लग चुके हैं कि अब जीतना फिक्स हो गया है। कल आप भी बताए थे, क्योंकि कल भीड़ भाड़ था तो नवादा में कहा, तो आपने कहा कि ट्रेजरी से क्वेश्चंस जो हैं वो उतने मिले हैं। देखिए, गया और नवादा की ट्रेजरी से तो क्वेश्चन गायब भी था और गया नवादा के डीएम साहब की चुप्पी और ट्रेजरर के जो हेड हैं उनकी चुप्पी ने साबित कर दिया। बात करने की कोशिश की है। इसके अलावा अब ये बताते हैं, खगड़िया और भागलपुर में बच्चों को क्वेश्चन टिक लगा के क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे थे सब, और इस पे जब ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार को दिखाया गया तो सीसीटीवी में, तो कहे कि इतना तो होते रहता है। मतलब आप समझिए, ज्वाइंट इतनी चोरी चलती है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी का 10 साल से ऐसे ही सब मठाधीश को बैठा के रख देंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के, तो क्या होगा? ट्रांसफ़र करना चाहिए उन लोगों का। जांच होगा। सिवान का वो सेंटर जिसमें ब्लू कलर का है, वो हॉल का हम नाम, अभी सेंटर का नाम नहीं बताएंगे, और जिसमें से क्वेश्चन को ये लोग 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए लोग। मोतिहारी में भी ऐसे ही हुआ था। एक अकेले आप ही लड़ रहे हैं आप, देखिए, क्योंकि मैदान मोटामोटी साफ दिख रहा है। अभी हम लोग इनफ हैं, बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। बच्चे और हम लोग एक हो जाते हैं तो फिर सरकार को झुकना ही पड़ता है, और ये सरकार की ही भलाई है। बिना मतलब का मुद्दा आप विपक्ष को क्यों दे रहे हैं? बीपीएससी ने जो आपको नोटिस भेजा, आप पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, सभी सेंटर्स को, कोचिंग को नोटिस भेज दिया, तो आप देख रहे हैं ना कि आपको परिणाम क्या मिल रहा है? अब परिणाम तो देखने को मिल रहा है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कैसे भी करके संस्था को दबाया जा सके, लेकिन हम कहते हैं कि क्या ही करेंगे हम ऐसी संस्था का जो बच्चों को न्याय ही न दिला सके। हम लोग पढ़ा के क्या ही करेंगे जब उनका रिजल्ट ही कोई ऊपर ऊपर सेटिंग करके लेके चला जाए। री एग्जाम और फेयर एग्जाम हो जाए, हम लोग का बस एक ही मांग है। और चाहे इसमें बीपी सरकार से तो यही कहते हैं कि आप जितना जल्दी इसको कराइए री एग्जाम, और ये आंदोलन 2.0 है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है सर, लेकिन आप क्योंकि गुरु हैं, ये बात मुझे बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। बाहर में चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्मार्ट बन रहे हैं खान सर। री एग्जाम की मांग करना क्या ही गलत है? ऐसे ऐसे लोग को हम कहते हैं, यार तुम लोग आंदोलन को मजबूत नहीं कर सकते हो तो घर बैठ के शांति से रहो। क्या जरूरत है बच्चों का मनोबल तोड़ने की? ऐसे 2-4 लोगों का इतना ध्यान, इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कहा जा रहा है कि खान सर जबरदस्ती कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इसे लेकर राजनीतिक कई लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो सही है? अब राजनीति में कौन खड़ा किया? मतलब सीएम साहब तक बात बोले तो वो लोग बोले तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। निचवा इलायची दाना घूमता है, तो ये सब काम क्या जवाब देंगे? ये सब को पॉपकॉर्न है, सब ये सब का कोई जवाब नहीं। सीएम साहब बोले होगा कि नहीं होगा, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि ये री एग्जाम का मामला छोटा है, तो चाहे वो कितनों बड़े। आप आग्रह कर रहे हैं सीएम साहब से कि होना चाहिए? सीएम सर और दीपक सर, सीएम सर और दीपक सर दोनों माननीय लोगों से कहते हैं कि कृपया करके री एग्जाम करा दीजिए। ये आंदोलन 2.0, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होगा। अब बच्चे गर्दनी बाग में
में बैठे हैं, उनकी परीक्षा मत लीजिए उनके सब्र का। अब वहाँ हम लोग समझाते हैं, अब किसी दिन हम लोग समझा कोई राजनीतिक पार्टी आएगा फिर कल को कुछ करेगा। अब बच्चे यहाँ से उठ के अभी जिला जिला आंदोलन करने लगेंगे सर, तो मजबूरी में करना पड़ेगा। अब पता चला 5 लाख विद्यार्थी घुस जाए गर्दनी इसमें गांधी मैदान में, तो क्या लाठीचार्ज के भगाइएगा तो नहीं। इतना तो हो गया है कि अब प्रशासन को लाठी जो अंधाधुंध चला देते हैं लोग, इन लोगों के ऊपर भी अंकुश लगेगा, इन लोग के ऊपर भी कैमरा, जब ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, अंधाधुंध लाठी मारते हैं बिना नेम प्लेट का, इन लोगों की भी जांच होगी। और हम लोग हाईकोर्ट में पिटीशन डालेंगे कि नेम प्लेट ऊपर से जो पिन करने की व्यवस्था है इसको खत्म करके डायरेक्ट वर्दी में सिलवाया जाए, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर बहाना होता है। सीआरपीएफ सबका सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ में भी चिपकाना होता है, सील ही दे यहाँ पर, उसका प्रॉपर ढके, उसको निकाला नहीं जा सकता। पहले नंबर प्लेट कैसे था, नट बोल्ट पे था, अभी क्या कर देता है, पंच कर देता है, अब उसको रिपीट मार देता है, आप खोल नहीं सकते। वैसे इनका नंबर प्लेट को इनकी वर्दी पे सिलवा दिया जाए, इनका एक प्रॉपर बहाना होता है। मार नंबर प्लेट उतारो, अब मार लाठी, उसके बाद कहो कि कौन है पता ही नहीं चला, सबूत के अभाव में जांच बंद कर नहीं दिया सर, गया। क्योंकि चुनावी साल है, हम इसलिए करें क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं आंदोलन, जो भी कर रहे हैं आंदोलन 2.0 है, ये नया वर्जन आपने कहा, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, होना भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बच्चों का गुस्सा अगर यूं ही बना रहेगा तो फिर आगे परिणाम अच्छा नहीं होगा। सरकार को भी सोचना चाहिए, ईगो से हट के कोई चीज़ें सोचना चाहिए सरकार को भी, उसके लिए भी सही है। और ये बच्चे का मांग जायज़ है और एग्जाम वो लेके रहेंगे। आपको लगता है कोर्ट से उम्मीद है पूरा अब तो विश्वास हो गया। अब तो पहले ऐसा लगता था कि क्योंकि होगा, नहीं होगा, क्या होगा। 1.5 मंथ जो हम लोग घूमे हैं, 2 मंथ ऐसा सबूत निकाले हैं लोग कि इनकी मजबूरी होगी। कुछ सबूत अभी और हम लोग जुटाने में हैं और बहुत जल्दी वो मिल जाएगा। तो उसमें हाईकोर्ट के डिसीजन से पहले आयोग खुद ही कह देगा कि नहीं, भ्रष्टाचार पाया गया, अब कैंसिल होगा। अब कैंसिल होगा, हाईकोर्ट ही कह देगा, हाईकोर्ट भी कहेगा, आयोग भी कहेगा। हम लोग के हाथ में प्रॉपर सबूत लगे हैं, क्योंकि मीडिया में ये चीज़ें पहले नहीं बतानी चाहिए। और तंग करने की कोशिश फिर की जाएगी, कितना भी तंग कर ले कुछ नहीं फर्क पड़ता। बच्चों की 2-4 नोटिस और आएगा, एक आधे फायर में नाम आएगा, 5-6 को तो पहले से है, तो अब 2-4 ठो और झेल लेगा आदमी। और ऐसे ही अगर पुलिस प्रशासन करते रहे, टॉर्चर करते रहे, तो हम बताते हैं कि हम लोग फिर वकालत करेंगे और अपने वकील अब खुदे अपना केस लड़ेंगे लोग। जब ये सब उठौना करके रख लें हर 2 दिन पे नोटिस केस, तो क्या करेगा आदमी, कितना वकील को फीस देगा। पढ़ लेंगे आदमी LLB और अपने वकील बन जाएंगे, फिर उसके बाद और दिक्कत हो जाएगा फिर पुलिस भाई लोग को। नहीं आपको लगता है, एक अंतिम सवाल है मेरा, चिराग पासवान ने भी बीच में इस पर सवाल खड़े किए थे कि हाँ जो बीपीएससी में धांधली की बात हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार के में कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखुश हैं? चिराग पासवान जी सरकार के हिस्सा हैं, आपको सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं, आपको एक्शन लेने का हक है। आपके सरकार में गठबंधन है, आप बहुत मजबूत है आपका वक्त। अब वहाँ केंद्र में मंत्री है, वहाँ से फ्लाइट लेके यहाँ आके यहाँ बता रहे हैं, वहीं बैठे हैं मोदी जी, बगले में बोल दीजिए मंत्रिमंडल की बैठक में कैसा हो रहा है। ये काम हम लोग का है जो बाहर बैठे हैं सवाल खड़ा करना। अब आप सरकार में बैठ के मंत्री होकर सवाल खड़ा कर दीजिएगा तो जिंदगी में सवाल नहीं ना खड़ा करते रहे। अंतिम सवाल, सहयोग मिल रहा है आपको लोगों का, रोड पर निकल रहे हैं पूरे बच्चे लोकल से लेके वहाँ प्रशासन, families, guardian? सारे लोगों का सहयोग है। इवन हम लोग का थाना कदम कुआं पड़ता है, इसने भी पूरे अच्छे से पूरा ट्रैफिक क्लियर करा के हम लोग को भेजा था। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई हिंसा वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होनी है। लेकिन हाँ, आंदोलन जारी है, ये आंदोलन की भूमि है। छात्र आंदोलन जब हुआ था, जेपी आंदोलन बिहार में कौन भूल सकता है। और जब छात्रों का आंदोलन ज़्यादा भड़का है, देखिए समय रहता है, अगर फैसला नहीं लिया गया तो फिर कुछ बड़ा होगा। लेकिन कोर्ट से उम्मीद है खान सर को, क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने रहें, आज भी धरना देंगे, गर्दनी बाग जाएंगे। आपने सुना है पूरी बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।